नमस्कार किसान भाइयों, राधे राधे। मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं देहाती रवि 24। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती की। गन्ने की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गन्ना की बात करें तो गन्ना गर्म जलवायु का पौधा है और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की जलवायु गन्ने के पौधे के लिए अच्छी मानी जाती है और गन्ने की खेती के लिए गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। साथ ही खेत में पानी निकास अच्छा हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। गन्ने की खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सबसे अच्छा रहता है। ज़्यादा ठंड या पाला पौधे को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता है। और साथ ही गन्ने की खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की 2 से 3 गहरी जुताई हैरों या कल्टीवेटर से करें और प्रत्येक जुताई के पश्चात 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। ध्यान रखें, ताज़ा गोबर यूज ना करें, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, पौधे के लिए ज़रूरी फायदेमंद, जीवाणु को बढ़ाती है, पैदावार बढ़ाती है, रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ती है। अब हम बात करते हैं खेत में बोने के लिए कुछ उन्नत किस्में जिसका उत्पादन अधिक है, जैसे CO 02 238। यह प्रजाति यूपी बिहार में बहुत प्रचलित है। CO 0 118 अच्छा उत्पादन, CO 98 014, CO S 84 36 आदि कुछ किस्में हैं जो अच्छी पैदावार करती हैं। वहीं हम कुछ जल भराव वाली किस्में हैं, जैसे कोसे 95 436, कोसे 84 32 और CO 453। जहाँ जल भराव की समस्या अधिक है वहाँ इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार कर सकते हैं। बाकी अपने गन्ना मिल से संपर्क कर अच्छी उन्नतशील और रोग रहित किस्म की बुआई करें। अब हम बात करते हैं गन्ना की बुआई की। तो गन्ना 2 मौसम में बोया जाता है। शरदकालीन, यह बुआई ठंड के शुरुआती समय जैसे अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है और इस बुआई से गन्ने के पौधे को पूरा समय मिल जाता है, 12 महीने, जिससे पैदावार की संभावना अधिक रहती है। और दूसरी, अगर गन्ने की बसंतकालीन की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई फरवरी से मार्च के समय बुआई का समय सबसे अच्छा समय रहता है। किसान भाई ध्यान रखें, गन्ना की बुआई में हमेशा 3 आँख वाला टुकड़ा प्रयोग करें जो अच्छा रहता है बुआई के अंदाजे से। और बीज की बात करें तो 35 से 40 हज़ार 3 आँख वाले टुकड़े प्रति हेक्टेयर या यूँ कहें 60 से 70 कुंटल गन्ना का बीज प्रति हेक्टेयर ज़रूरत पड़ती है। किसान भाई ध्यान रखें, गन्ना की बुआई करते समय कार्बेंडाजिम 75% या बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के घोल में 5 मिनट तक गन्ना के टुकड़ों को भिगो कर रखें, जिससे बीज लिप्त बीमारी जैसे लाल सड़न हो गया, पत्ती धब्बा, झुलसा रोग आदि से बचा जा सकता है, क्योंकि ये आगे चलकर हमारे गन्ना में बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही अंकुरण अच्छा बनता है। अब हम बात करते हैं गन्ना बोने की विधि। तो गन्ना की बुआई के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बुआई प्रचलित हैं, जैसे समतल बुआई या बैलों के द्वारा गन्ना बोया जाता है, और दूसरी रिजर्व विधि, और अधिक उत्पादन करने के लिए नाली में गन्ना बोना सबसे उपयुक्त है। साथ ही लेट बुआई के लिए दूरवर्ती रोपड़ विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें गन्ना नर्सरी में तैयार कर लेते हैं और फिर धान की तरह रोपाई करते हैं। 3 से 4 हफ्ते बाद खेत में पानी भर के रोपाई कर देते हैं और अच्छा उत्पादन रहता है इसका। अब हम सबसे मुख्य घटक की बात करते हैं जिसकी वजह से गन्ना उत्पादन में लगभग 30% तक की कमी या वृद्धि हो सकती है। यह आप पर निर्भर करता है। तो गन्ना में खाद उर्वरक की मात्रा, तो गन्ना को
पूर्ण काल गन्ने की पौधे को शुरू से लेकर आखिरी तक जो खाद की ज़रूरत रहती है वह है नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें यानी यूरिया, तो यूरिया की ज़रूरत पड़ती है वहीं 170 से 180 केजी प्रति हेक्टेयर। वहीं फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और साथ ही पोटास की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 20 केजी जिंक की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम सिंचाई के वक्त दूसरी या तीसरी में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें ताकि गन्ना हरा रहता है और अच्छा बना रहता है। परंतु बहुत किसान भाइयों की प्रश्न यह रहता है कि गन्ना की बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो मैं बता रहा हूं कि बुआई के समय आप 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 20 से 25 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। साथ ही हो सके तो खेत की आखिरी जुताई के पहले फास्फोरस और पोटास की मात्रा को खेत में ही डाल दें ताकि पौधे को बुआई से ही पोषक तत्व की प्राप्ति हो और अंकुरण अच्छा और मोटा बने। किसान भाई बुआई के समय फिप्रोनिल 0.3% GR फार्म में जो आता है दानेदार रूप में 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर या लिक्विड वाला जो आता है तो उसको 400 से 500 ml प्रति 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर गन्ने पर स्प्रे करें। और जो ये दानेदार फिप्रोनिल है इसको आप बुआई के समय खाद या फर्टिलाइज़र में मिला के डाल सकते हैं कोड़ में, तो जिससे मिट्टी में छुपे कीट, दीमक, तना छेदक, जड़ के कीट, कुछ चूसक कीटों से छुटकारा मिल सके। वहीं गन्ने में सिंचाई की बात करें तो गन्ना को पूरे आवश्यक काल में 4 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कल्ले निकलते समय सिंचाई ज़रूर करें, अगर हो सके तो 2 से 3 सिंचाई करना तो बहुत ज़रूरी है। खाद की मात्रा को सिंचाई के उपरांत ज़रूरत पर दें। अब निराई गुड़ाई तो अधिकतर हमारे यहाँ ही गुड़ाई बहुत प्रसिद्ध है जो फावड़े द्वारा की जाती है। इससे पपड़ी टूट जाती है और वायु संचार मिट्टी में अच्छा बना रहता है जिससे अंकुरण अच्छा होता है। और अगर खेत में अधिक खरपतवार होने की दशा में 2,4-D सोडियम साल्ट 1 केजी सक्रिय तत्व को 800 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए गन्ने की गोल या जड़ पर बरसात के पहले मिट्टी चढ़ा दें। साथ ही गन्ने को गिरने से बचाव के लिए 1.5 मीटर गन्ना ऊंचा हो जाए तब पौधा गन्ने को बांध दें उसकी सूखी पत्तियों से। साथ ही मेट्रीब्यूजिन 2 से 3 केजी प्रति 600 लीटर पानी में घोलकर खेत में अंकुरण आने से पहले प्रयोग करने से मोथा, कोदो, पत्थरचटा नामक खरपतवार से बचा जा सकता है। गन्ने के खेत में रोग और कीट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो गन्ने में मुख्य रोग जैसे लाल सड़न, काना रोग बहुत क्षति पहुंचाता है। कंडुआ, उकठा, ये रोग बहुत क्षति पहुंचाते हैं, तो समय रहते इनका देखभाल करना ज़रूरी है। और कीट की बात करें तो दीमक हो गया, सफ़ेद मक्खी, जड़ तना, गोला वेधक आदि। गन्ने में कीट और रोग की सही जानकारी, सही पहचान, नुकसान और दवा का सही प्रयोग हम अगले वीडियो में पूरी जानकारी लेकर आएंगे। अब गन्ने का आखिरी स्टेप जो मुख्य है उत्पादन की दृष्टि से वह है गन्ने की कटाई। गन्ने की कटाई उस समय करें जब फसल का पीला दिखाई देना, गन्ना की आँखों का उभरना, गन्ने का आसानी से टूटना, गन्ना पकड़ने पर गन्ने की पोरियों यानी पोड़ पर मोम जैसी सफ़ेद परत दिखाई पड़ती है, वह गन्ना पकने का संकेत है और गन्ना की वृद्धि समाप्त होने का संकेत है। गन्ने की उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज 700 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उचित प्रबंध होने पर 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज भी हो सकती है। किसान भाइयों, यह रही गन्ने की संपूर्ण खेती बुआई से लेकर उपज तक एक महत्वपूर्ण ज़रूरी बात।
किसान भाइयों, अगर इस वीडियो से गन्ने की खेती की थोड़ी भी मदद जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल देहाती रवि 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ साझा करें और अपनी फसल से जुड़ी समस्याओं को कमेंट के द्वारा हमसे साझा करें। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।